अब 2024 में हर कंपनी जो है वो क्लाउड 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 कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कंफ्यूजन से बाहर निकाला जाए और एक कंप्लीट एजोर का रोड मैप जो है वो दिया जाए कि आपके पास में कौन कौन से सर्टिफिकेट जो हैं आपको कर लेने चाहिए और कैसे इनको करना चाहिए। पूरा कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। आगे बढ़ने से पहले गाइज आपको बता दूं कि 5 जनवरी से हमारे 2 फ्री बैच स्टार्ट हो रहे हैं। पहला चेक पॉइंट फायरवॉल का, दूसरा CCNA 200-301 का। तो अगर आप जो है इसमें इंटरेस्टेड है तो लिमिटेड सीट के साथ में हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा, उस पर आपकी डिटेल्स भर के सबमिट कर दीजिए और थैंक यू पेज आएगा। थैंक यू पेज पे आपको मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो उस पर आप लिंक पे क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ में, जो कि है एजोर रोड मैप। तो एजोर रोड मैप की अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करें तो बेसिकली 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है एजोर के सर्टिफिकेशंस को डिवाइड किया गया है। पहला है आपका फंडामेंटल्स, दूसरा है आपका एसोसिएट लेवल, थर्ड है आपका एक्सपर्ट लेवल एंड फोर्थ जो है वो आपके स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस है। तो ये 4 लेवल्स में बहुत सारे डिफरेंट सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो मेजरली कवर अप किए जाते हैं वो मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ। पहला अगर हम बात करें यहाँ पे एजोर फंडामेंटल, एजोर फंडामेंटल के बाद में फंडामेंटल पे ही एक और सर्टिफिकेशन आ जाता है जिसको एजोर AI फंडामेंटल कहते हैं, और तीसरा आपके पास में आ जाता है एजोर डेटा फंडामेंटल। ये 3 आपके जो है सर्टिफिकेशंस आप फंडामेंटल लेवल पे क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस में अगर जाना चाहते हैं, यानी कि आपके पास में डेटाबेस रिलेटेड या कोडिंग रिलेटेड अगर आपका करियर है तो आप डेटाबेस की तरफ जाएं। अगर आप ऑटोमेशंस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप AI की तरफ जाना चाहते हैं, आप AI फंडामेंटल की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप जो है एक जनरल सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टाइप के आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में, तो आप जो है यहाँ पे एजोर फंडामेंटल के साथ में बढ़ सकते हैं। सेकेंड जो लेवल है वो है आपका एसोसिएट लेवल। अब एसोसिएट लेवल पे कई सारे सर्टिफिकेशन है। वैसे तो अगर हम एजोर फंडामेंटल की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको जो है 4 ऐसे सर्टिफिकेशन बताने वाला हूं। पहला है आपका एजोर एडमिनिस्ट्रेटर, आप एजोर एडमिनिस्ट्रेटर का कर सकते हैं। दूसरा आपका एजोर डेवलपर्स के लिए जा सकते हैं, और तीसरा आप जो है एजोर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, एंड चौथा जो है आप जा सकते हैं सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए। एसोसिएट लेवल पे AI के अंडर में अगर हम बात करें तो AI फंडामेंटल करने के बाद में आप यहाँ पे AI इंजीनियर के एजोर AI इंजीनियर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस सर्टिफिकेशन को क्लियर कर सकते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो जो कि है डेटाबेस फंडामेंटल, उसके बाद आप एसोसिएट लेवल पे जा सकते हैं 2 सर्टिफिकेशंस के लिए। पहला है आपका डेटा इंजीनियर के लिए और दूसरा है आपका एजोर डेटा साइंटिस्ट के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे लेवल की तरफ में। तीसरा है आपका एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल पे आप यहाँ पे सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, एजोर सॉल्यूशन आर्किटेक्चर सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, या फिर आप डेवऑप्स इंजीनियर के लिए जा सकते हैं। अब इन दोनों सर्टिफिकेशन को करने के लिए आपको जो है एरो के द्वारा बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा कौन से सर्टिफिकेट को करने के बाद आप कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथा जो लेवल होता है जिसको हमने यहाँ पे स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस बोलते हैं, तो यहाँ पे पहला आता है आपका सैप वर्कलोड, दूसरा आपका यहाँ पे आता है IoT डेवलपर्स, और तीसरा आता है आपका वर्चुअल विंडोज डेस्कटॉप। तो ये कुछ आपके कंप्लीट रोड मैप है आपके स्क्रीन के ऊपर में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो, सो दैट कि आपको पता हो कि अगर आप एक एजोर क्लाउड की तरफ बढ़ रहे हैं तो कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आपको किस किस लेवल पे कंप्लीट करने होते हैं। चलिए आई होप गाइस कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको रोड मैप बताया वो आपको क्लियरली हुआ होगा। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको वीडियो के माध्यम से समझा सकूं। आई होप गाइस कि ये जो इतने भी हम यहाँ पे टॉपिक लेके आते हैं या जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके करियर में कहीं ना
कहीं कुछ एक इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है या हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल का आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में कोर आईटी से रिलेटेड ही वीडियोस आपको देखने को मिलते रहते हैं। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड ऑलवेज बी गुड टू अदर्स।